इस प्रकार प्रभु आइए अब चलते हैं कि माँ जानकी जी ने जब 4 प्रकार की नारियों की कथा सुनी तो मध्यम श्रेणी की मैंने बता दी कि जो लड़ती है झगड़ती है, भारत की नारी को कैसे रहना है। जैसे अभी ये भजन सुना है हमने, मेरा घर रघुकुल नगरी तो हो जहाँ मेरा विवाह हो, अयोध्या जैसी रघुकुल जैसा घर बार मिले, चरण राघव के हो और मेरा स्वामी तुम्हारे जैसा हो, स्वामी हो तुम जैसा, रघुराई जैसे आप हो ना, मेरा पति इतना ही अच्छा मिले ऐसा मेरा पति देव हो। ये हमारे विचार हमारा जी भारत की नारियों की दृढ़ जब विश्वास हो जाएगा तो घर परिवार वैसा ही मिलता है। और चौथी नारी है नीच। अब नीच की बात तो मैंने बहुत कम शब्दों में बताई, आप नीच शब्द को तो जानते हो कि किसे कहते हैं, कि ना माँ को माँ समझे ना पिता को पिता समझे, वो हमेशा धोखा देती है, पति को भी धोखा देती है, बार बार झूठ बोलती है, मन में हमेशा गलत विचार रहते हैं। कभी ठाकुर जी को मनाती नहीं, उनकी पूजा पाठ तो बिल्कुल ही चलो मध्यम श्रेणी की कभी कभी पूजा तो कर लेती हैं, दूसरे के औरों के देखा देखी, लेकिन जो नीच होती है वो तो कभी भगवान के ठाकुर जी की सेवा ही नहीं करती, वो कभी कथाओं में नहीं आती, उन्हें कभी राम नाम नहीं सुहाता, वो भगवान से बहुत परे होती हैं और हमेशा उनके अंदर वासनाएं भरी होती हैं। वो हमेशा एक दूसरे पति को धोखा देना आदत सी हो जाती है, एक दूसरे को धोखा देती है, ना उन्हें यहाँ कोई अच्छा कहता है और ना ही भगवान की शरण में जाती है वहाँ कोई अच्छा, उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती। वो इसी पृथ्वी लोक पे जो व्यभिचारिणी होती है, वो चांडाल चुड़ैल बन करके यहीं घूमती है, यहीं विचरण करती है, उनको नई देह प्राप्त भी नहीं होती। आप देखिए भागवत कथा में आती है ना, भागवत कथा तो आपने सुनी है, तो उसमें पहले कथा सुनाई जाती है धुंधकारी की। अब धुंधकारी जो था वह कितना बड़ा पापी था, अपने माता पिता के साथ अत्याचार किया, माँ को बाल खींच खींच के मारता, उनसे धन ले लेता और सब कुछ। जब परेशान हो गई तो मैया ने आत्महत्या कर ली, माँ ने, धुंधली ने। पिताजी बड़े अच्छे थे, पूजा पाठ करने वाले, वो भी घर को छोड़ के चले गए। तो जो गौकर्ण थे, जो गौ माता से प्रकट हुए, गौ माता ने जन्म दिया, जिस फल को दिया उसने उस फल को धुंधली ने नहीं खाया, लेकिन जैसे पति के साथ दगा की धुंधली ने, वैसे ही बेटा मिला उन्हें। अपना बेटा नहीं था, पति से झूठ बोला। कहने का तात्पर्य कि नारी को पति से झूठ बोलना, उनसे दगा करना ही अपने जीवन में कष्ट लाना, समझ लो। फिर तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तुम हमेशा दुखी रहोगे। सबसे झूठ बोल लो, तुम्हारा पति भगवान है, अगर कुछ भी हो गया ना, आपने कह दिया कि देखो मेरे से ये भूल हो गई, तो वो कभी आपको नहीं पिटाई करेंगे या छोड़ेंगे या कुछ करेंगे। अरे चलो हो गया, हो जाने तो कोई बात नहीं। आप बार बार अपनी सफाई दोगी, बार बार झूठ बोलोगी तो क्रोध बढ़ेगा। तो प्रभु इस प्रकार भोलेनाथ करे कि देवी मध्यम से तो ज्यादा कृत्य होती है, वो व्यभिचारिणी जो नारी होती हैं, जो कभी न पूजा पाठ करती हैं, न कभी ईश्वर की शरण में रहती हैं, हमेशा वो गलत भाव में ही, वासनाओं में ही अपना जीवन व्यतीत करती है। और इन्हीं अभिलाषाओं में वैश्या बन करके ही दूसरे को ठगना, दूसरे के साथ मनोरंजन करना, पति को धोखा देना, वो इन्हीं विचारों में चली जाती है। और शरीर तो उनका नष्ट हो जाता है, लेकिन दूसरा नया जीवन नहीं जल्दी से मिलता। सबको सताती है, पिशाचनी बन जाती है, डाकनी बन जाती है। अब लगाइए महाराज जी, देखो मर के भी उनको सुख चैन नहीं है, जीवित भी ऐसे ही भागी फिरती है और मरी हुई भी दुष्ट आत्माएं। वो दुष्ट आत्माएं ही हम जैसी सुंदर नारियों को परेशान करती है। जब ईश्वर है, भगवान है, तो भूत प्रेत भी है। जिनके नाम ईश्वर ने रखे वो सब चीज है। कभी कभी कहते ना कि हम भूत प्रेत को नहीं मानते तो 40 में क्यों कहा कि
भूत प्रेत या भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप मेहंदीपुर जाकर के देख लो, वहां भूतों की कतार लगी मिलेगी आपको, लाइन में मिलेंगे, सब भूतों की कतार है बाबा के यहाँ। अब प्रभु और देखिए, पहले भूतों की कतार, पहले बाबा के दर्शन करते हैं भक्त जब जाते हैं मेहंदीपुर, पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे, फिर हनुमान जी से इजाजत लेंगे कि बाबा राम जी से मिला दो। ये जरूर कहना है, ये भूल नहीं करनी। जब आप बालाजी जाओ मेहंदीपुर तो आपने दरखास्त लगाई 10 रुपए की, अर्जी लगेगी 181 रुपए की, ये दोनों चीज लगानी है और कहना है कि हमारा जो भी कष्ट है वो ले लो बाबा, और हमें राम जी से जरूर मिला दो, क्योंकि ये नहीं बोला तो राम जी नहीं मिलेंगे, ये तो बोलना ही पड़ेगा वहां जाके। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तो ना गया बिनु पैसारे, तुम्हारे बिना राम नहीं मिलेंगे। तो प्रभु आज यहाँ से चल देते हैं प्रभु श्री राम अनसुईया के आश्रम से, और उन्होंने आगे बढ़ के रात्रि रुकते रुकते आ रहे हैं सभी ऋषि मुनियों को। तो अगले दिन माँ जानकी जी ने करवा चौथ व्रत किया, जैसे आप सब करती हो। भगवान श्री राम श्रृंगार अपने हाथों से कर रहे थे। आज सुंदर हार पहना रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, कंगन पहना रहे हैं। तो इस चीज को देख रही थी जयंत की पत्नी, जो इंद्र है, उस इंद्र का पुत्र जयंत, उसकी पत्नी प्रभु जी को श्रृंगार करते देख रही। तो बड़ा मनमोहक दृश्य है, उनको देखते देखते शाम हो गई। ये देखिए पर ब्रह्म ही प्रभु आप कैसे श्रृंगार कर रहे हैं माँ का। ये श्रृंगार, ये कथा देखते हुए उनको शाम हो गई। घर पहुंची तो बहुत डांट फटकार पड़ी, कहाँ से आई हो, सारी बातें बताई, लेकिन पति को विश्वास नहीं हुआ। जयंत को कहने लगी आप जाके देख लो। जाके देखा तो प्रभु जी अपने हाथों से माँ को श्रृंगार कर रहे हैं, माँ को सजा रहे हैं। तो इस सजाने का मतलब यही भी है, तैयार करना कि आज भोलेनाथ करें कि देवी आज मेरे प्रभु माँ को इसलिए श्रृंगार कर रहे हैं। तो प्रभु इस प्रकार जब भोलेनाथ कह रहे हैं कि आज श्रृंगार यूं किया है कि अब तुम अपनी नरलीला करो, अब तुम्हें रावण का संहार करना है, तुम्हें वहां जाना है, मैं तुम्हें मना रहा हूँ। जब हम किसी को मनाते शक्ति को, तब वो चीज हमारा काम करती। तो आज कह रहे हैं बाबा जी कि मेरे प्रभु जी माँ को मना रहे हैं और माँ को श्रृंगार कर रहे हैं कि अब मैं और आप दोनों नर लीला करेंगे। मैं सुंदर हाथों से तुम्हें श्रृंगार कर रहा हूँ, आपको मना रहा हूँ। माही भवानी है, माही दुर्गा है, माही काली है, वही सब कुछ है, नारी के ही 9 रूप है महाराज जी। तो माँ को श्रृंगार इसलिए किया है और श्रृंगार करके आगे बढ़े प्रभु जी। यहाँ एक चीज और आती है, थोड़ा समय तो ज्यादा हो ही रहा है। करवा चौथ का व्रत किन के लिए किया जाता है? अच्छा आप जोर से बताएंगे, भैया भी बैठे। आज तो संडे का दिन, आज तो सब आई जाते कथा सुनने, आज तो छुट्टी है। और आज तो सब सोच रहे होंगे वस्त्र धोने हैं, सोना है, भैया आज नहीं जाने के। किन के लिए करती है मैया? पति के लिए। क्यों? लंबी आयु के लिए करते हैं। हाँ, वैसे हमारी रामायण में तो कुछ और आया है। ये व्रत किन के लिए होता है मैं बताती हूँ। एक बार दीपावली को पूजन जब करते हैं तो किसका करते हैं? लक्ष्मी जी का। और लक्ष्मी जी को आप विष्णु जी के साथ बुलाती हो या अकेले बुलाती हो? विष्णु जी के साथ बुलाते हैं। जो भक्त होते हैं ना, वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे मैया, आप विष्णु जी के साथ गरुड़ पे बैठ के मेरे घर में सदा सदा विराजमान रहना, सदा सहाय लक्ष्मी। तो मैया को जो बुलाते हैं ना, तो गरुड़ पे बिठा के, क्योंकि गरुड़ सवारी है विष्णु जी की, और विष्णु जी के साथ आएंगी तो गरुड़ पे आना पड़ेगा, दोनों साथ है ना गरुड़ पे। अब माँ की जो सवारी है, माँ किस पे आती है? माँ का वाहन क्या है? माँ लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू। अब उल्लू पे कोई बुलाता ही नहीं है, माँ को अकेले बुलाते विष्णु जी के साथ, और माँ आएंगी विष्णु जी के साथ, तो गरुड़ पे आएंगी। अब उल्लू तो आता नहीं। अब उल्लू रोने लगा एक दिन। उल्लू ने कहा, माँ मैं तुम मुझे क्यों नहीं लेके जाती हो? मैं आपका वाहन हूँ,
सब अपने अपने वाहन पे जाते हैं, आप मेरे साथ नहीं जाते हो, मुझे दुख होता है। माँ ने कहा कि ये कलयुग के भक्त है ना, ये पृथ्वी लोक के भक्त में क्या करूं पुत्र, ये मुझे आपके साथ बुलाते नहीं, ये मुझे विष्णु जी के मेरे पति देव के साथ बुलाते हैं, वो भी मैं गरुड़ पे जाती हूँ, तो मैं कैसे जाऊं अकेली, और उनके साथ मैं उनसे अकेली जा नहीं सकती। तो बेचारे उल्लू रोने लगे। माँ ने कहा बेटा रो ना, माँ तो माई होती है ना, क्यों रो रहा है, चल कोई बात नहीं, मेरी पूजा से पहले तेरी पूजा मैं कराऊंगा। माँ ने ये वरदान दिया, मेरी पूजा से 10 दिन पहले तेरी पूजा हो। तो किसकी पूजा होती है 10 दिन पहले, आप ही बताओ। उल्लू की होती है नहीं होती है, आप कह रही हो पति की होती है। ये तो माँ लक्ष्मी जी ने वरदान दिया है, वचन दिया है। माँ ने कहा कि मैं 10 दिन पहले तुम्हें भेजूंगी, तुम्हारी पूजा कराऊंगी माताओं से जो मुझे बुलाती हैं। तो उस दिन माताएं ना इतनी सज धज करके उल्लू की पूजा करती हैं, इतना ढंग से तैयार होती हैं। और बात भी ठीक है महाराज जी, देख लीजिए जब मैया व्रत रखती है ना तो तुम्हारा उल्लू बनाती है बेवजह, बाजार में ले जाते हैं, नई नई बिछवे, नई साड़ी, उल्लू बनाना है तो ये सारी चीज नहीं चाहिए, भैयाओं का उल्लू बनाती है माताएं बेवजह, और उल्लू भी बनना है उस दिन। और दिन बने ना बने उस दिन तो पक्का बना दिया करो मैया। तो उस दिन पति देव उल्लू बन जाते हैं, आपकी कई बातों पे चलते हैं, जैसा आप कहोगे ना ऐसे पानी पीना है वैसे पिएंगे, जब तक खड़े रहना है खड़े रहेंगे, जैसे तुम नचाओगे वैसे नाचोगे। आप एक बार जोर से बता दें किसकी पूजा होती है 10 दिन पहले दीपावली से। भैया कोई नहीं कहेंगे क्योंकि घर जाके डर भी तो है। तो लक्ष्मी माँ जानकी जी आगे बढ़ी और ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लेते हुए अगस्त मुनि से के आश्रम पहुंचे। अगस्त मुनि से पहले पहुंचे हैं सुतीक्षण आश्रम। सुतीक्षण जो थे वो बड़े परम भक्त थे, उनसे बड़ा कोई, सुतीक्षण से बड़ा कोई भक्त ने बताया महाराज जी, शिष्य हो तो सुतीक्षण जैसा। सुतीक्षण ने जब गुरु दीक्षा ली तो जब गुरु दीक्षा लेते तो दक्षिणा देते हैं, तो दक्षिणा देने लगे अगस्त मुनि को। तो अगस्त मुनि ने हाथ जोड़ के कहा, हाथ पकड़ लिए, आप मुझे गुरु दीक्षा के बदले दक्षिणा दे रहे हो? हाँ गुरुदेव देते हैं ना, जब गुरु मंत्र लेते हैं तो दक्षिणा देकर ही हम उससे परे होते हैं। तो कहने लगे कि आपको अगर दक्षिणा देनी है तो हे सुतीक्षण आप मुझे राम से मिला दो, राम के दर्शन करा दो। अब सुतीक्षण अचंभित हो गए, मैं राम के दर्शन आपको गुरु कराते हैं या शिष्य कराते हैं? क्या कह रहे हो गुरुदेव आप? मैं कैसे करा सकता हूँ, सबके तो गुरु भगवान से मिलाते हैं, लेकिन आप मुझसे मांग रहे हो? नहीं नहीं, आप ही मुझे राम से मिला सकते हैं। तो आजीवन उन्होंने संकल्प लिया कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। जो गुरु ने कह दिया तो वो टलना तो है ही नहीं महाराज जी। शिष्य ऐसा हो जो गुरु ने मांग लिया कि मुझे राम दर्शन कराने हैं सुतीक्षण, और तुम ही कराओगे, और मुझे कोई तुम्हारे जैसा लायक नहीं दिख रहा। शिष्य तो उनके कितने थे, देखिए अगस्त मुनि के। अगस्त मुनि कोई छोटे मोटे संत नहीं थे, लेकिन सुतीक्षण का नाम क्यों करा रहे थे? क्यों उनके द्वारा राम जी से मिलना चाह रहे थे? क्यों इतने प्रिय शिष्य थे वो? आप ही मुझे दर्शन करा सकते हो। तो आजीवन उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा और विवाह नहीं करूंगा, तभी मैं भगवान से मिला सकता हूँ। तो प्रभु जी वन में घोर तप किया है, गुरुदेव को दर्शन कराना है तो भगवान को लाना है। सुतीक्षण के आश्रम प्रभु श्री राम पहुंचे। राम जी को देखते ही सुतीक्षण गदगद हो गए, आज मेरे गुरु देव की दक्षिणा पूरी होगी, आज मैं अपने उस दिए हुए गुरुदेव के वचन से पूरा हो जाऊंगा जो गुरुदेव ने मांगा है। आइए प्रभु चरणों में गदगद होकर के गिर पड़े। स्तुति की जय हो, अखिलेश्वर की जय हो, ब्रह्म की। और हाथ पकड़ के गुरुदेव की शरण में ले गए, मेरे गुरुदेव को दर्शन दीजिए प्रभु। राम जी को अगस्त मुनि आश्रम ले जाते हैं, अगस्त मुनि को दर्शन कराए।
अगस्त्य मुनि ने जब देखा सुतीक्षण को तो देख करके भाव विभोर हो गए, अश्रु बहने लगे प्रेम के। शिष्य हो तो तुम्हारे जैसा हो, तुम्हारे जैसा तुमने मुझे राम दर्शन करा दिए। आजकल के शिष्यों को यहाँ हमें गुरु शिष्य के भी देखिए महाराज जी, रामायण जी में क्या शिक्षा मिली कि शिष्य भी राम जी से मिला सकता है गुरु को। या गुरु और शिष्य का भी वृतांत कितना मार्मिक है, कितना भक्ति का है कि गुरु शिष्य के रिश्ते कैसे हों। गुरु ने कहा कि तुम दर्शन कराओगे तो कहने का मतलब है तुम्हें कराना है, और वहां कुछ शिक्षाएं दी। यही अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम जी को उनकी वंशावली सुनाई है। अग्रण्य महाराज जी की कथा सुनाई है। तुम्हारे पूर्वज थे हे राम, तुम्हारे दादा परदादा तुम्हारे परिवार में कैसे संत हुए। 1 लाख ब्राह्मणों को रोज भोजन कराते थे अग्रण्य महाराज जी, तब वो कुछ खाते पीते थे। जब 1 लाख ब्राह्मणों को रोज भोजन करा के देते थे। अब आप देखिए 1 लाख ब्राह्मणों को रोज भोजन कराना, यहाँ तो हम एक ही दिन में एकादशी को भी बड़ी मुश्किल से, वैसे तो ब्राह्मण आते ही नहीं है, और आ भी गए तो बड़ा भारी पड़ जाता है भैया, सब उथल पुथल हो गया काम भी। रोज भोजन कराना, उनके सामने बड़े बड़े धर्म धुरंधर राजा महाराजा हार जाते थे युद्ध में, लेकिन उन दिनों लंकेश का रावण का बड़ा नाम हो रहा था। उसने देखा कि मैं देखता हूँ वो कैसे है सूर्यवंशी। अग्रण्य महाराज जी के जब पास आए तो उसने दूर से देखा है गौ माँ को छोड़ दिया सामने, तो वहां एक तिनके को देख करके उन्होंने अग्रण्य महाराज जी ने, महाराज जी उस गौ माँ की रक्षा की। रावण दूर से मारना चाह रहा था लेकिन तिनके को छोड़ दिया, तो तिनका ऐसे बीच में आ गया था जैसे रावण ने खूब अस्त्र छोड़े, लेकिन उस तिनके ने आगे रावण के अस्त्रों को शस्त्रों को नहीं जाने दिया, और उस एक तिनके ने ही रक्षा कर दी थी गौ माता की। तो रावण ने सोचा कि ये छोटा मोटा योद्धा नहीं है, जब इनके एक तिनके में इतनी ताकत है तो इनके बाण कितने ताकतवर होंगे, ये तो मुझे मार देगा। तो धोखे से, ये बता रहे अगस्त्य मुनि भगवान श्री राम जी को कि धोखे से रावण ने अग्रण्य महाराज जी के गले में तलवार को घोंप दिया था, गला काट दिया था, पीछे से वार किया था। जैसे पृथ्वी पे लहू लुहान होके गिर पड़े, तो श्राप दिया कि रावण तुमने मुझे धोखे से पीछे से मारा है, मैंने जितना पुण्य आज तक किया है मैं सब भगवान को समर्पण कर रहा हूँ। अपना पुण्य मेरे वंश में, मेरे कुल में एक ऐसा वीर योद्धा, एक तेजस्वी बच्चा प्रकट होगा, जन्म लेगा कि तेरे कुल का विनाश कर देगा, तेरे घर का दीप बुझा देगा, तेरे परिवार को चुन चुन के मार देगा। ये मेरा श्राप है। जो भी मैंने आज तक पुण्य किया है मैंने अपने ईश्वर को छोड़ दिया, उन्हें दान कर दिया। तो हे राम, तुम्हारे परिवार को रावण ने धोखे से मारा था, और उनकी यही कहते कहते मृत्यु हो जाती है आपके दादा की, अग्रण्य महाराज जी के, आपके परिवार में। तो आप उन्हीं के लिए जन्मे हो। उन्होंने ये भगवान से मांगा कि मेरे कुल में, मेरे वंश में एक ऐसा तेजस्वी बच्चा प्रकट हो, जन्म ले कि रावण की वंशावली को खत्म कर दे, रावण के परिवार को चुन चुन के मार दे। तो अपने दादा का बदला लेना है, अपने पूर्वजों का। तो यहाँ भगवान जी की भुजाएं उठी हैं। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं रावण के परिवार को, मैं इस पृथ्वी को निश्चरहीन कर दूंगा, निशाचरों से विहीन कर दूंगा। भुजाएं कांपने लगी, दृढ़ संकल्प लिया, प्रण लेना जो होता है ना महाराज जी, मैं कहती संकल्प तो मन में लिया जाता है, लेकिन प्रण जो लेते हैं वो सबको सुना करके लेते हैं। प्रण लिया है, निश्चरहीन करूं मैं तुम्हें, निशाचरों से विहीन कर दूंगा इस पृथ्वी को। जिन्होंने साधु संतों को, ब्राह्मणों को
बेमौत के घाट उतार दिया, बेवजह मार दिया, मैं उनके कुल का विनाश कर दूंगा। आइए प्रभु जी, अब भगवान श्री राम को उन्होंने कुछ धनुष बाण विद्या और भी दी, धनुष दिए, बला अति बला की शक्ति दी, विद्या दी, जो भूख प्यास से रहित रह सके। तो प्रभु जी वहां से आज्ञा लेकर, आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़े। पूछा ऋषि मुनियों से, हमें आगे जाना है, आगे कोई सुंदर जगह बताओ जहां हम अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो सुंदर आश्रम ऋषि मुनियों ने बताया कि आप पंचवटी जाकर के रहिए। राम भील साथ साथ में है, निषाद राज सभी प्रभु श्री राम जी के प्रेमी सब साथ हैं। तो पंचवटी का मतलब है कि माँ जानकी जी ने वो 5 वृक्षों का रोपण किया। जीवन में वृक्ष रोपण करने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। यहाँ भी रामायण जी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में ज्यादा ना हो सके तो 5 वृक्ष तो जरूर लगाएं, और वो भी फल वाले वृक्ष, बगैर फल के नहीं, जिन वृक्षों से हम सबको लाभ मिले और पड़ोसियों को भी मिले, ऐसे वृक्ष लगाइए। तो इसलिए पंचवटी नाम पड़ा। कुछ संत कहते हैं नहीं नहीं, 5 तत्वों से बना हमारा शरीर है, इसलिए पंचवटी नाम पड़ा। पंचवटी कोई अलग नहीं, हमारा शरीर ही पंचवटी है। आज भगवान इसमें प्रवेश कर गए। और प्रभु जी आइए, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शनति बजरी बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शनति बजरी बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथी मह संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम
सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार प्रभु पंचवटी सो गए एक बारा, देखे विकल भय युगल कुमारा। पंचवटी में जैसे ही सुंदर आसन बना करके सुंदर परकुटी बना दी निषादों ने, तो वहां प्रभु श्री राम भजन करने लगे।